कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। जोर से चिल्लाता कि कौन है वहाँ पे, कौन रो रहा है। तो देखता है कि छत पे एक लड़की खड़ी हुई है। तो उन लोगों ने मुझे मार दिया। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल विष्णु स्टोरीज पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। होता यह है, शाम का वक्त है और एक सुंदर सा पार्क है। बच्चे अच्छे खेल रहे हैं, शाम ढल रही है और एक लड़का बड़े से पेड़ के नीचे बैठ के कुछ बुड़बुड़ा रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, पता नहीं क्या हुआ होगा। ये सब बातें वो करे जा रहा है। तभी उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा और बोला कि क्या बात हो गई यार, क्यों इतना परेशान है, क्या सोच रहा है, क्या बुड़बुड़ा रहा है। तो पीछे मुड़ के देखता है उसके बचपन का दोस्त जोगी खड़ा है। कहता कुछ नहीं यार, परेशान हूँ थोड़ा। मैंने तुझे बताया था ना वो लड़की के बारे में, सुने ना, 4-5 दिन से यार उससे मिला नहीं हूँ मैं और वो आई नहीं है मिलने। वैसे तो वो रोज आती थी मुझसे मिलने, जहाँ वो मुझे बुलाती थी मैं पहुँच जाता था और वो आ जाती थी। और 4-5 दिन से वो आई भी नहीं है, पता नहीं क्या बात है। तो कहने लगा बस इतनी सी परेशानी, तो तू एक काम कर, उसकी कॉलोनी में चला जा, मोहल्ले में जहाँ भी वो रहती है, थोड़ा पता कर, क्या मालूम घर में कोई परेशानी हो इसलिए नहीं आ पा रही, बीमार हो, पता चल जाएगा तुझे। तो वो कहता यार परेशानी, सचिन बोलता तो परेशानी तो इसी बात की है ना, जो एड्रेस उसने मुझे दिया था कि मैं इस घर में रहती हूँ, मैं वहाँ पे गया तो पता चला कि वहाँ पे तो कोई और रहता है। और सुनैना के बारे में जब मैंने पता करा तो वहां पे पता चला कि उसे कोई जानता ही नहीं उस कॉलोनी में, ना उस मोहल्ले में। तो जोगी जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा यार वो तुझे बेवकूफ बना गई, उल्लू बना गई तेरे को, और भाई साहब धोखा दे गई तुझे। तो बड़े परेशान होके और चिड़चिड़े से स्वभाव में सचिन बोला कि यार फालतू बात नहीं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो ही मुझसे बहुत प्यार करती है, ऐसा नहीं कर सकती, कोई ना कोई दिक्कत है, कोई बात है। तो वो बोलता है चल कोई बात नहीं, तू मुझे बताइए उसका एड्रेस, अपन दोनों मिलकर ढूंढते हैं, और चल अब रात हो गई है, घर चलते हैं। दोनों गले में हाथ डाल के बातें करते हुए चलती है। बातों में सचिन ने उसको एड्रेस भी बताया कि वो यहाँ है, उसने मुझे अपना एड्रेस बताया था। तो जो भी बोला अरे यार वहाँ तो मेरा दोस्त अमित भी रहता है, चल मैं पता लगवाता हूँ, क्या दिक्कत है। तो सचिन भी खुश हो गया कि हाँ यार तू भी पता लगाइयो, शायद कुछ पता चल जाए। दोनों अपने अपने घर निकल गए। रात हो गई, 11-12 बजे का टाइम होगा। सचिन करवटें बदल रहा है बिस्तर पे, नींद नहीं आ रही उसे। तो उसने सोचा यार छत पे चलते हैं, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लग जाएगी, मूड फ्रेश हो जाएगा, नींद भी आ जाएगी। 3 मंजिल का उसका घर था, बिल्कुल टॉप छत पे पहुंच गया वो। छत पे पहुंचने के बाद बड़ी बढ़िया हवा चल रही है, सन्नाटा एकदम अंधेरा, और रेलिंग की तरफ वो मुंह करके आसमान की तरफ देखने लगा। वही सब उसके दिमाग में चल रहा कि ऐसा क्या हो गया, सुनैना कहाँ चली गई, मिलने क्यों नहीं आई। तभी उसे महसूस होता है, एहसास होता है थोड़ा कि पानी की टंकी के पीछे से उसे कोई देख रहा है। तो एकदम चौंक के उस तरफ देखता है वहां कोई नहीं। तो सोचता है मेरा वहम। फिर वो रेलिंग की तरफ खड़ा होकर आसमान देखने लगता है। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगता है जैसे कोई सिसकियां सी आ रही है, रो रहा है कोई, सुबह रहा है। तो डर भी लगता है उसे, घबराया हुआ भी था। तो वो जोर से चिल्लाता कि कौन है वहां पे, कौन रो रहा है। तो वो आवाज आना बंद हो जाती है। फिर वो रेलिंग के ऊपर खड़ा होकर बड़बड़ाने लगता है कि एक तो मैं वैसी परेशान हूँ, ऊपर से कभी ये लग रहा है कि कोई टंकी के उधर खड़ा हुआ है, कभी किसी के रोने की आवाज आ रही है, यार हद हो गई। ये सब कहता हुआ वो कहता चलो नीचे ही चल रहे हैं। नीचे की तरफ चल देता है और जो छत का दरवाजा होता है उससे 2-3 सीढ़ियां नीचे उतर के उस दरवाजे को बंद करने के लिए जैसे ही वो मुड़ता है तो देखता है कि छत पे एक लड़की खड़ी हुई है। तो जोर से वो डर के मारे और चिल्लाता है कौन हो तुम।
इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो, कैसे आई छत पे? तो वो लड़की रोई जा रही है, कुछ नहीं बोलती। 2-3 बार पूछता है लेकिन वो लड़की उससे कुछ नहीं बताती। तो वो छत के ऊपर चढ़ता है, थोड़ी सी पास जाता है तो बहुत जोर से चिल्लाता है कि सुनैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में? और देखता है कि सुनैना का जो चेहरा है वो थोड़ा सा भयानक सा हो गया है, अंधेरे की वजह से या जो भी है भयानक सी दिख रही है। हाथों में से उसके खून बह रहा है, पैरों में से खून बह रहा है उसके। समझ नहीं पाता कि ये हो क्या गया। पूछता है सुनैना, क्या हुआ, ये ऐसी हालत कैसी हो गई तुम्हारे खून बह रहा है हाथ में से पैर में से। सुनैना कुछ नहीं बोल रही है, रोई जा रही है बस। कहता चलो मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। सुनैना कहती है मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो सिर्फ आखिरी बार तुमसे मिलने आई थी। उसने आखिरी बार का क्या मतलब है? तो वो फिर रोने लगती है। तो फिर पूछता है, तो वो बताती है कि अब हम लोग नहीं मिल पाएंगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन अब हम लोग नहीं मिल पाएंगे और ये हमारी आखिरी मुलाकात है, मैं जा रही हूँ। तो उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कहाँ जा रही हो तुम और ये आखिरी मुलाकात का मतलब क्या है? तो वो बताती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरे माँ बाप को पता चल गया था इस बारे में, तो उन लोगों ने मुझे मार दिया, मैं मर चुकी हूँ। ये सुनते ही सचिन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, वो धक्का सा खड़ा रह गया और आंखों में से आंसू निकलने लगे, रोने लगा। रात का सन्नाटा और जोर से चिल्लाया कि मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक बार बता दो कौन कौन था, ये है वो है, जो भी बातें वो करने लगा। तो सुनैना बोलती है कि नहीं, मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं तुम्हें किसी परेशानी में नहीं डाल सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस मैं तुमसे मिल ली, अब मैं जा रही हूँ। तो सचिन बोलता है कि तुम जा तो रही हो लेकिन ये याद रखना कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। तो बोलती है इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, बहुत समझाती है उसे लेकिन वो नहीं समझता। फिर वो कहती है कि ठीक है, ऐसा करते हैं, एक रास्ता है, तुम इधर छत पे से कूद के अपनी जान दे दो, फिर तुम भी मर जाओगे और मैं तुम्हारी चुकी हूँ, फिर अपन दोनों एक साथ रह लेंगे। सचिन, भगवान जाने सचिन के दिमाग पे क्या ऐसा असर हो गया, वो मान गया उसकी बात, रेलिंग की तरफ चल दिया और रेलिंग पे चढ़ गया। चढ़ के और सुनैना की तरफ देख के बोला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तो सुनैना की तरफ जब ये बोल रहा था, देख रहा था वो, तो सुनैना मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी। जैसे ही वो कूदने वाला होता है तो कोई आदमी उसके दोनों पैर पकड़ के और उसे छत पे खींच लेता है। वो छत पे गिरता था और बड़ी जोर से चिल्लाता है, अबे कौन है तू, क्यों आ रहा है हमारे बीच में? जैसे ही वो खड़ा होता है तो देखता है उसका दोस्त जोगी है और जोगी मिला के उसको चांटा देता है। तो वो चिल्लाने लगता है, सुनैना सुनैना कहाँ हो तुम, सुनैना हट जा जोगी, सुनैना यही है, मैं उसके साथ जाऊंगा। तो वो उसका गलेवान पकड़ के धक्का दे के बोलता है जोगी कि पागल, वो सुनैना नहीं है, वो चुड़ैल है और तेरी जान ले लेगी, तुझे मारने आई है वो। लेकिन भैया सचिन प्यार में पागल, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। तो उसके सचिन के मम्मी पापा और छोटा भाई भी छत पे खड़े हुए थे, उस टाइम आ गए थे वो जोगी के साथ। तो बोलते हैं बेटा ये सही कह रहा है, ये तेरा बचपन का दोस्त है और इतनी रात में ये हम लोगों को यही बताने आया था जो इसने हमें बताया, और अब तू इसी से पूछ ले कि इसको क्या पता चला है और ये क्या बताने आया था। तो जोगी बताता है कि तूने मुझे उसका एड्रेस बताया था और मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरा दोस्त अमित रहता है उसके मोहल्ले में। तो बोला सचिन के हाँ। तो कहना मैंने अमित से पूछा था तो उसने बताया कि कभी सुनैना और कभी नैना ऐसे कर करके वो लड़की जो है बहुत से लड़कों को फंसा चुकी है और उन्हें मरवा चुकी है, यानी कि आत्महत्या करवा दी थी वो। और उसका नाम ना तो नैना है ना सुनैना है, उसका नाम है रजिया, जो 15 साल पहले मर चुकी है। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था, उसका इस्तेमाल करा और उसके बाद उसको मार दिया। तो वो सारे लड़कों से बदला ले रही है, जो लड़का उसके करीब आता है उसे फंसा लेती है
और फिर कुछ ऐसा क्रिएट कर देती है कि वो लड़का आत्महत्या कर लेता है। बड़ी मुश्किल हुई, समझाया उसे बहुत, फिर उसकी समझ में आ गया कि उसने कहा हाँ चलो शायद हो सकता है, लेकिन अभी भी वो कह रहा है कि नहीं मुझे रोने की आवाज़ आ रही है उसकी। जोगी ने उसे गले लगाया, बहुत प्यार से समझाया कि ये सच्चाई है, तू अभी आराम कर, सुबह चलेंगे, सुबह में तुझे सब कुछ दिखा भी दूंगा उसके मोहल्ले में ले आके, और उसकी जो पुरानी रजिया की जो कहानी है वो पूरी सुनवा दूंगा, दिखा दूंगा तुझे कहाँ रहती थी क्या हो। तो उसे थोड़ा सा यकीन आया। फिर वो अपने माँ बाप के साथ नीचे आ गया। सुबह वो दोनों गए उस मोहल्ले में। अमित ने सब कुछ बताया उन्हें, पेपर की जो कटिंग वटिंग है वो सब दिखाई। जब दिखाई तो जो रजिया थी उसका चेहरा बिल्कुल सुनैना से मिल गया। उन्होंने कहा तो सुनैना है। तो उन्होंने कहा अगर ये सुनैना है तो 15 साल पहले जो मरी है रजिया वो कौन है। तब उसे यकीन हुआ कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं और वो मुझे मारने ही आई थी। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।